अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। अनकरीब आपका हिंदी लोकवाणी का बोर्ड का पेपर होने जा रहा है। उसी ताल्लुक़ से हमने 3 सेशन लेने के लिए आपसे कहा था, उसमें से 2 सेशन हमारे हो गए। पहले सेशन में हमने 5 पेपरों का ग्रामर एक साथ रैपिड फायर के तौर पर फास्टली लिया है। सेकंड सेशन में हमने 5 पेपरों में पूछे गए नज़्में और असबाक के सवालों पर डिस्कस किया है। अभी तीसरा सेशन चल रहा है जिसमें हम इस पेपर का जो चौथा हिस्सा होता है राइटिंग स्किल, जिसे हम रचना विभाग या उपयोजित लेखन कहते हैं, वो हिस्सा हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वो होता है पत्र लेखन का, यानी खुतूत नवीसी का। ओके, लेटर राइटिंग का। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन लिखिए। जो नीचे जानकारी दी हुई है उसके सहारे से हमको पत्र लिखना है। अथवा के मानी होते हैं या, आपको या तो ये पत्र लिखना है या तो फिर ये लिखना है, दोनों में से एक करना होगा। जो पहले सवाल हम पढ़ेंगे, अपने परिसर के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। परिसर यानी इलाका, आपके इलाके में एक चौकीदार है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसको क्या करना है, अभिनंदन यानी ग्रीटिंग्स देना है, मुबारकबाद देना है। अब सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद हमारे मन में जो घंटी बजना चाहिए वो ये बजना चाहिए कि ये जो सवाल है वो औपचारिक पत्र का है क्या अनौपचारिक पत्र का है। ठीक है, पहला सवाल आपके मन में यही आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके दिमाग में फॉर्मेट आएगा। और इस चीज़ के लिए फॉर्मेट सवाल का जवाब कब आपको पता चलेगा, जब आपको पता होगा कि भाई औपचारिक पत्र यानी ऐसा पत्र जो अपने मित्र या रिश्तेदार को ना लिखा गया हो, ऐसा पत्र औपचारिक होता है। फिर अनौपचारिक क्या होगा, ऐसा पत्र जो हमारे मित्र या हमारे परिवार या रिश्तेदार को लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। अभी चौकीदार हमारा रिश्तेदार नहीं है, ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, औपचारिक पत्र का होगा। तो पहले घंटी हमारी बजी कि भाई ये औपचारिक है क्या अनौपचारिक है। पता चला औपचारिक है। जैसे ही औपचारिक आपको जवाब मिला तो आपके दिमाग में फटाक से उसका फॉर्मेट आ जाना चाहिए कि पत्र का फॉर्मेट औपचारिक का कैसे है। ठीक है, ध्यान में अगर आपके नहीं आता है तो यहाँ पर मैं लिंक में फॉर्मेट दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कौन सा वाला लेटर है, ये वाला। ये देखो यहाँ पर औपचारिक पत्र है, इसकी स्टेप्स मैंने लिख कर दिया हूँ यहाँ पर। बच्चों को ऐसे भी याद करवाया कि पत्र के 10 कदम। पहला कदम दिनांक, दूसरा कदम प्रति, तीसरा कदम ईमेल आईडी, चौथा विषय, पांचवा कदम महोदय। जैसे ही आपको पता चला कि भाई औपचारिक पत्र है तो ये तमाम स्टेप्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, तो अब इसमें सबसे पहली स्टेप क्या है, दिनांक है। तो जिस दिन आपका दिनांक रहेगा उस दिन आप डेट डालेंगे, 9 मार्च 2024। उसके बाद प्रति यानी क्या, अच्छा देखो प्रति कैसे लिखा हुआ है। प्रति में पहली विलायंटी है, दूसरी विलायंटी डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, उसका मतलब होता है जेरोक्स। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर 3 लाइन छुटी हुई है। प्रति यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता आना चाहिए। अब ये जो सवाल है यहाँ पर प्रति का एड्रेस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, यानी चौकीदार का एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, जो प्रति का एड्रेस है अपने मन से डालेंगे। सिंपल और स्वीट एड्रेस हम तलाश करेंगे। हार्ड एड्रेस लिखने में तकलीफ जाएंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, फिर हमारे मार्क्स कटेंगे। तो सीधा हम लिखेंगे अ ब क कॉमा, ये पहली लाइन में हो गया। दूसरी लाइन में रानी पार्क जलगांव, या फिर आपके मन से कोई भी अच्छा एड्रेस जो आसानी से आप लिख सकते हो। हार्ड एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं। प्रति, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी ईमेल आईडी की। अब ईमेल आईडी का, चौकीदार का ईमेल आईडी कौन सा है, ये एस पर जैसे कि वैसे ही लिखना है आपको, email abc@gmail.com। ओके, फिर उसके बाद चौथी स्टेप आती है विषय, कि आप वो पत्र क्यों लिख रहे हैं, ये किसकी बात चल रही है, औपचारिक पत्र की बात चल रही है। अब आप क्यों लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, कि परिसर में अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन के बारे में। क्या लिखेंगे विषय में, आप क्यों पत्र लिख रहे हैं, कि चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु, हेतु यानी मकसद। तो इतना ये पूरा उठाकर आप यहाँ पर डाल देंगे इस लाइन में, तो आपका विषय भी हो जाएगा। उसके बाद महोदय यानी इज्जत माब कौमा,
कॉमा लगाना ज़रूरी है, उसके नीचे से आप शुरू कर देना है। अच्छा, मैं यहाँ पर रोक कर एक बात बता रहा हूँ, ये इन बच्चों के लिए फॉर्मेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नहीं लिख पाएंगे हिंदी में आसानी से। वरना अगर आपको लिखना आता है तो आप अच्छी तरह से हिंदी में लिख सकते हैं तो लिखिए। अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं 10-12 लाइन इसमें नहीं लिख पाऊंगा, तो आपके लिए मसाले के तौर पर ये 4 लाइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, जो हर किसी अनौपचारिक पत्र में फिट हो जाता है। और उपरोक्त विषय के अनुसार हमने इससे पहले भी पत्र व्यवहार किया है, यानी पत्र व्यवहार हमसे हुआ है। किसको बोल रहे हैं, वॉचमैन को बोल रहे हैं। ये किसी भी औपचारिक पत्र में ये मवाद फिट हो जाएगा, परंतु आपकी ओर से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपने हमारे कोई भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे विनती और अपेक्षा करता हूँ, लड़का है तो करता, लड़की है तो करती हूँ, इस बार आप मेरा उचित कार्रवाई भी करेंगे और पत्र का उत्तर भी देंगे। इस बार आप उचित कार्रवाई भी करेंगे, मेरे पत्र का उचित उत्तर भी देंगे। यहाँ तक ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा, पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि अब यहाँ से आपका पत्र शुरू होगा, जो दिल से आपको 2-3 लाइन लिखना है। क्यों लिख रहे हैं कि आपके इलाके में चौकीदार ने अच्छा काम किया, तो आप लिख रहे हैं कि पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि आपने हमारे इलाके में चोरी होने वाली थी, चोर को पकड़कर बहुत अच्छा कार्य किया। इस महान कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन अभिनंदन, भगवान आपका भला करे। हो गया, ठीक है। हमने कितना लिखे, सिर्फ इतना लिखे। फिर कार्रवाई के लिए आपकी सेवा में धन्यवाद, आपका विश्वासु, नाम पता। अभी नाम पता किसका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा। आप लिख रहे हैं ना, अच्छा आपका पता वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, आपका नाम लिखेंगे नहीं, क ख ग पता, फिर आपका पता भी उसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम आसानी से लिख देंगे मदनपुरा मुंबई। नाम क्या है आपका, क ख ग मदनपुरा मुंबई। इस तरह से आपने मुंबई से कहाँ लिखा है, इधर लिखा है। उतना टेंशन नहीं लिखना कि इलाका क्या है, किधर है। आपने अलग अलग 2 एड्रेस लिख दिया। अब ये ईमेल xyz@gmail.com, ये 2 ईमेल है। ये ईमेल किसका है, ये ईमेल आपका है, ठीक है। और ये ऊपर वाला ईमेल किसका था, ये चौकीदार का था। क्योंकि ईमेलिंग पत्र है इसलिए हम ईमेल लिख रहे हैं। ये परफेक्ट फॉर्मेट है पत्र लिखने के लिए, ठीक है। पहला सवाल हमने ये समझ लिया, ये औपचारिक पत्र था, ओके। उसके बाद दूसरा, नीता सिंह या नीता सिंह सरकार सहकार नगर चिंचवड पुणे से अपने इलाके में लावारिस जानकारों से बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में संबंधित अधिकारी को सूचना देने वाला पत्र लिखता है, लिखती है। ये प्रश्न है। अब प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पहली घंटी क्या बजेगी कि ये पत्र कौन सा है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो पता चला ये औपचारिक है। क्यों, क्योंकि ये संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको लिखना है, वो हमारा रिश्तेदार और दोस्त नहीं है, इसलिए औपचारिक पत्र रहेगा। मतलब दोनों पत्र क्या है, औपचारिक है। अब मैंने बताया आपको औपचारिक पत्र में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिनांक की। चलो मिल गई 19 मार्च 2024। अब प्रति यानी सामने वाले का एड्रेस चाहिए आपको। तो याद रखना, मैं देखो आप लिख लो एक मर्तबा और उसको रिवाइज करना अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। जो से पहले का एड्रेस होता है, जो से पहले का एड्रेस होता है वो प्रेषक का एड्रेस होता है। प्रेषक यानी नीचे वाला एड्रेस, ये वाला एड्रेस जो आपका एड्रेस होता है उसको प्रेषक बोलते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, से पहले आने वाला एड्रेस यानी पता वो प्रेषक का होता है, और को से आने वाला पता, पहले आने वाला पता, ये को है, को से पहले आने वाला पता प्रति का होता है, प्रति का एड्रेस होता है। उसके अलावा के लिए जहां आता है या के बारे में आता है वो हमारा विषय होता है, उससे पहले का विषय होता है। ओके, समझ गए। से पहले किसका एड्रेस आएगा, प्रेषक का, और को से पहले किसका पता आएगा, वो प्रति का एड्रेस आएगा। हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी खिचड़ी अपने दिमाग में नहीं बनाना।
मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको लेके चल रहा हूँ। अब सबसे पहले हमको प्रति के एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा कि को से पहले आने वाला प्रति का एड्रेस होता है। अब यहाँ पर को लिखा हुआ है लेकिन प्रति का सिर्फ पोस्ट लिखा हुआ है, उसका एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संबंधित अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो अब यहाँ पर एड्रेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने दिल से यहाँ पर वही डालेंगे। अब कहाँ लिख रहे हैं आप, मदनपुरा मुंबई के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, मदनपुरा मुंबई। 3 लाइन फिल हो गई। ईमेल सेम रहेगा। विषय अब क्यों लिख रहे हैं आप, वापस क्वेश्चन में आ जाओ। लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में। ये देखो के बारे में यहाँ पर भी है और के बारे में देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। यानी ये कि के पहले जो एड्रेस जो चीज़ आ जाएंगी वो हमारा विषय हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इलाके में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में। के बारे में तो ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, तो हम बस इतना उठा के वहाँ लिख देंगे। हो गई 2 चीज़। उसके बाद विषय भी हो गया। महोदय, ये मैटर पूरा जैसे कि वैसा होगा कि भाई हमने इससे पहले भी आपसे पत्र व्यवहार किया था लेकिन आपने हमारा उत्तर नहीं दिया। इस बार आप कार्रवाई भी करेंगे और हमारे सवाल का जवाब भी देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे, पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि, भाई पत्र लिखने की खास वजह यह है कि हमारे इलाके में लावारिस जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे बूढ़े और बड़े परेशान हो गए हैं। जानवर बच्चों को और बूढ़ों को मार रहे हैं। इसलिए आपसे विनती है कि इन जानवरों का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें। हो गया बस। फिर कार्रवाई के लिए आपकी सेवा में धन्यवाद, आपका विश्वासु। अब ये आपका विश्वासु कौन है, आप हैं जो पत्र लिख रहे हैं। जो पत्र लिख रहे हैं आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो मैंने कहा ना, से पहले जो एड्रेस आएगा वो प्रेषक का होगा, यानी आपका एड्रेस होगा। तो लड़का है तो नितिन सिंह और लड़की है तो नीता सिंह, कॉमा उसके नीचे आएगा सहकार नगर, कॉमा उसके नीचे आएगा चिंचवड़ पुणे। 3 लाइन में ये लिख देंगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। यानी ये पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। कौन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। ओके, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अभी तो आधा पेपर भी नहीं हुआ, अभी 4 पेपर बाकी है। मैं सोचा जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। हम रैपिड, पहले शुरुआत में ही थोड़ा टाइम लगता है, इंशाल्लाह हम रैपिड फायर फास्टली लेंगे। कहानी लेखन। अब दूसरा सवाल आता है कहानी लेखन का। लेकिन ये भी याद रखना कि कहानी लेखन के ऑप्शन में हमेशा और 2 ऑप्शन आते हैं, अथवा यानी या। तो कहानी लेखन करो या गद्य आकलन करो, ये 2 सवाल। इसके अंदर और भी एक ऑप्शन आता है, तो आप ज़रूर देखना कि इसके ऑप्शन में क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर ऑप्शन में गद्य आकलन हो, यानी ये 4 सवाल जो बनाते हैं ना वो, या फिर जाहिरात लेखन हो, तो ये दोनों में से एक को सिलेक्ट करना। कहानी लेखन को और बातमी लेखन को सिलेक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि कहानी लेखन में ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और प्लस वक्त ज़्यादा लगता है। इसी तरह बातमी लेखन को भी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन गद्य आकलन हो या फिर जाहिरात लेखन हो तो इसमें वक्त कम लगता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होने के कम चांसेस होते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, गद्य आकलन सिलेक्ट करना है। ठीक है, पढ़ तो लेंगे हम। क्या करना है, 60 से 70 शब्दों में, यानी 10 लाइन आपको कम से कम लिखना है। जब आप कहानी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन्वान देना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल बड़ा होता है, जैसे पिक्चर का नाम आता है बड़ा, तो उसी तरह से आपको बड़ा ऊपर टाइटल देना होगा। फिर शुरू करेंगे आप नए पेज से। एक लोभी व्यापारी था, धन बढ़ाने की उसकी धुन हमेशा रहती थी। वो सब कुछ बेचकर अशरफिया खरीदता था और उन अशरफियों को तहखाने में छुपा कर रखता था और अशरफियों को रोज़ रोज़ गिनता रहता था। एक दिन अशरफिया वो गिन रहा था तो उसने ज़ोर से चिल्लाया कि इतनी मर्तबा मैं गिनता हूँ, फिर भी ये अशरफिया उतनी की उतनी ही है, बढ़ती नहीं है। जब वो चिल्लाता है तो इसकी इस बात को चोर सुनता है और मौका देखकर अशरफियों की चोरी कर लेके जाता है।
दूसरे सुबह जब व्यापारी अपने तहखाने में जाता है तो वहाँ अशरफियों को नहीं पाता है। ये देखकर बहुत पछताता है, चिल्लाता है, सीख लालच बुरी बला है। सीख भी आपको बोल्ड में लिखना है, बराबर उसको दिखना चाहिए वैल्यूअर के, कोई बच्चे ने लिखा है सीख लालच बुरी बला है, और ऊपर उन्वान भी दिखना चाहिए। ओके, उन्वान पर आधा नंबर है, सीख पर आधा नंबर है, तो ये भूलना नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि आपको क्या करना है, गद्य आकलन को सिलेक्ट करना है, ये वाला गद्य आकलन जिसमें 4 सवाल बनाना होते हैं। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। आपको सिर्फ सवाल तैयार करना है, जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी आपके चेकर की रहेंगी, पेपर चेकर की। शर्त यह है कि उसका जवाब उसको एक जुमले में मिले। ओके, अब हमको 4 ही सवाल बनाना है, 4 के बजाय हम 6 बना लेंगे, 1-2 गलत आए तो एडजस्ट हो जाए। अब सवाल बनने के लिए आपको चाहिए सवालिया लफ्ज़। सवालिया लफ्ज़ कौन से होते हैं, कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर, किस तरह से, कैसे, ये से सवाल आपको सवालिया लफ्ज़ याद रहना चाहिए और अच्छी तरह से लिखते भी आना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे को कौन लिखते ही नहीं आता है, मराठी में कौन अलग लिखा जाता है और हिंदी में कौन अलग लिखा जाता है, ये मराठी में, ये हिंदी का कौन है। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा समझने की, ये हिंदी वाला कौन है। ओके, कौन आपको इस तरह से लिखना रहेगा। फिर दूसरी बात आपको कि 4 सवाल बनाना है और सवालिया निशान लगाना नहीं भूले। सवालिया निशान अगर आपने नहीं लगाया तो आधा नंबर कट जाएगा। और सवालिया लफ्ज़ का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। आप कौन हो, उसमें सवालिया लफ्ज़ आना चाहिए, वरना वो सवाल नहीं बनेगा। चलो बना लेते हैं। पहला है, आज भ्रष्टाचार हमारे ऊपर बुरी तरह से हावी हो गया है। ये जवाब आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आज क्या, आज क्या हमारे ऊपर बुरी तरह से हावी हो गया है, और यहाँ पर लगाएंगे हम सवालिया निशान। एक सवाल बन गया, सिर्फ हमने क्या किया, भ्रष्टाचार को हटाया और जैसा कि वैसा जुमला लिख दिया और सवालिया निशान लगाया। जब वैल्यूअर ढूंढेगा तो उसको जवाब क्या मिलेगा, भ्रष्टाचार, एक जुमले में जवाब उसको मिल जाएगा। उसके बाद, इसी कारण देश में सर्वत्र असत्य, अनाचार, कालाबाजारी, सिफारिश, रिश्वत, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि खुलकर तांडव नृत्य हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सवाल बनता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ सकते हैं आप, इसको लेकर बैठ नहीं जाना। चूँकि हमको समझ में आ गया तो इसलिए हम क्या करेंगे कि किस कारण, हम क्या करेंगे, इसी कारण है ना, इसी को काट देंगे और इसके लगे लगेंगे किस कारण देश में सर्वत्र असत्य फैल रहा है, असत्य फैल रहा है, ये दूसरा सवाल बन गया। ओके, फिर हम यहाँ थे, भला इस स्थिति में कोई देश कैसे उन्नति कर सकता है, ये ऑलरेडी सवाल है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। भारत जैसे स्वतंत्र देश के लिए प्रशासन का भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, इसमें तो 2-3 सवाल बन जाएंगे। किस देश के लिए, यहाँ से, किस देश के लिए प्रशासन का भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, तो इसका जवाब क्या आएगा, भारत देश के लिए। फिर भ्रष्टाचार क्या है, यहाँ से भ्रष्टाचार क्या है, सवालिया निशान लगाना ज़रूरी है। जितने हम सवाल बना रहे सवालिया निशान लगाना ज़रूरी है लास्ट में, और क्या, क्यों, कब, कैसे, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ओके, भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, तो क्या एक अभिशाप है, ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्या एक अभिशाप है, और सवालिया निशान। कलंक है, राष्ट्र के इस प्रबल शत्रु को मारने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। फिर हम बनाएंगे शत्रु को मारने के लिए क्या उठाने की आवश्यकता है, कदम निकाल देंगे और यहाँ डाल देंगे क्या उठाने की आवश्यकता है और सवालिया निशान। ऐसे बहुत सारे सवालात इसमें बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 के बजाय हम 6 बनाएंगे, लेकिन गद्य आकलन को सिलेक्ट करेंगे या फिर विज्ञापन लेखन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के कम चांसेस होते हैं और वक्त भी कम लगता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, निबंध लेखन, पुस्तकें हमारी मित्र, किताबें जो हमारी दोस्त है, इस पर तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखना है आता है तो फिर भी हमको वैल्यूअर को बताना है कि भाई हमको सब आता है, और लिखकर बताना है, लिखकर तो आना ही है। ये अगर आपको देखना है तो मेरी वेबसाइट पर school2u.com
या school2ublogspot.com पर आपको ये निबंध मिल जाएगा। जितने सारे मैं निबंध के नाम यहाँ पर लिखूँगा ना, ये आपके सामने आ रहे हैं, वो सब के सब निबंध आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आपको वक्त ज़ाय नहीं करना है। हमारा रैपिड फायर है, रिवीजन कर रहे हैं हम, पढ़ाई नहीं कर रहे। पढ़ाई के लिए 3-4 दिन लगते हैं, रिवीजन के लिए सिर्फ 1 दिन काफ़ी होता है। हर चीज़ पर से हमारी नज़र जाना चाहिए, गुजरना चाहिए। ठीक है, पुस्तकें हमारी मित्र है। तो निबंध में आप एक बात याद रखेंगे कि टाइटल बड़ा हो, वैल्यूअर को दिखे, बड़ा हेडिंग डालेंगे, पुस्तकें हमारी मित्र, नीचे 2 अंडरलाइन, और फिर शुरू करेंगे। ओके, लास्ट में एक आधा शेयर डाल देंगे, एक कोई कॉल डाल देंगे, वगैरह वगैरह। दूसरा निबंध है जल ही जीवन है। पानी जो है तो ज़िंदगी है, इसकी अहमियत बताना है। टाइटल बड़ा डालेंगे और निबंध लिखेंगे। बहुत सारा हम लिख सकते हैं, जल ज़िंदगी क्यों है। बहुत सारे ज़माने, अब इसके अंदर एक ट्रिक है कि शुरू लाइन से ही जल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके आसपास पहले हमको घुमाना है। ठीक है, अभी वक्त नहीं है हमारे पास, वरना मैं आपको उसकी ट्रिक भी बता देता। थोड़ा 5-10 मिनट और बढ़ जाएंगे हमारे। जल ही जीवन है यानी पानी ही ज़िंदगी है। 4 के मार्क के लिए पूछा जाता है और इसमें से कोई एक करना होता है आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते। दूसरे पैराग्राफ का उपयोजित लेखन, दूसरे पेपर का उपयोजित लेखन हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें पहला सवाल आता है पत्र लेखन। यहाँ से अब स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि जो कुछ मुझे बताना था तकरीबन आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब निम्नलिखित आज जानकारी के आधार पर पत्र लेखन लिखिए। 13-305, नेहरू चौक, अमरावती। 444-601 से अमित देशपांडे अपने छोटे भाई के नमित को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। ओके, सबसे सवाल हमने पढ़ा है। सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहली घंटी क्या बजी? भाई ये जो पत्र है वो औपचारिक है कि अनौपचारिक है? ये पत्र अनौपचारिक है। क्यों भाई अनौपचारिक पत्र क्यों है? क्योंकि ऐसा पत्र जो अपने रिश्तेदार और मित्र को लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है, और यहाँ पर अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है नमित को, इसलिए ये अनौपचारिक पत्र हुआ। करेक्ट। अब जैसे ही अनौपचारिक पत्र आया, आपको जवाब मिल गया कि अनौपचारिक पत्र है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल उसका फॉर्मेट आना चाहिए। इसका भी फॉर्मेट हमने बनाया है। इसकी 10 कदम, जैसे औपचारिक पत्र के 10 कदम थे ना, तो इसके भी अनौपचारिक पत्र के 10 कदम हमने बनाए हैं। अगर याद नहीं होता तो आप ये याद करके जाओ, स्टेप याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पहले आप हेडिंग डालेंगे अनौपचारिक ईमेल पत्र। दिनांक 9 मार्च 2024। प्रति, अब प्रति में किसका एड्रेस आएगा? आपके भाई का एड्रेस आएगा जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। अब यहाँ पर पत्र का एड्रेस दिया हुआ है क्या? कौन बताएगा कि नहीं दिया हुआ है या दिया हुआ है? मैंने आपको बताया था कि से पहले जो एड्रेस आता है वो प्रेषक का एड्रेस होता है, यानी आपका एड्रेस होता है। और को से पहले जो एड्रेस होता है वो किसका होता है? प्रति का एड्रेस होता है। समझे? अब यहाँ पर को से पहले कौन है? छोटा भाई नमित है, लेकिन उसका एड्रेस यहाँ दिया हुआ नहीं, पता है बस नमित है। ओके, अब पता दिया हुआ नहीं तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। आपने शायद पहली मर्तबा सुना होगा, पता नहीं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में प्रति का एड्रेस लिखना कंपलसरी नहीं होता है। ये वाला एड्रेस, प्रति का एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बस दिनांक और यहाँ से शुरू होगा, पॉइंट नंबर 4 से, दिनांक और प्रिय। अगर नहीं, आपको टीचर्स ने ऐसा बताया कि भाई एड्रेस लिखना ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको अनौपचारिक पत्र में, लेकिन हाँ याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना, अनौपचारिक पत्र में आप प्रति का एड्रेस लिखना कंपलसरी नहीं होता है। अब चूंकि यहाँ पर नमित का एड्रेस दिया हुआ नहीं तो हम एड्रेस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे दिनांक और फिर लिखेंगे प्रिय। अब प्रिय कौन है? तो नमित है, तो हम यहाँ लिखेंगे नमित छोटा भाई। नमस्कार, हमने उसको सलाम किया, कॉमा। अब उसको हम लिख रहे हैं। देखो ये जो फॉर्मेट है ना औपचारिक की तरह, ये भी ऐसी एक चीज़ है जो किसी भी अनौपचारिक पत्र में फिट हो जाता है। आप उसको लिख रहे हैं, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत आनंद हुआ, मैं यहाँ पर खुशहाल हूँ और घर में माँ बाबा, दादा दादी और भाई भी खुशहाल होंगे, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ। परीक्षा में व्यस्त होने के कारण मैं पत्र का उत्तर नहीं दे सका। उचित नियोजन द्वारा किए गए काम सफल होते हैं, ये आपका पत्र पढ़कर पता चला। यानी बड़ा भाई छोटे भाई को बोल रहा है कि यार तूने सही बोला था कि जो काम प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है वो हमेशा कामयाब होता है।
भाई कुछ तो मसाला चाहिए ना, आप डायरेक्ट लिखेंगे तो 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि। अब आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, सवाल में आ जाओ। सवाल में क्या लिखा हुआ है, छोटे भाई को व्यायाम का महत्व बताना है, आपको एक्सरसाइज की अहमियत बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पत्र लिखने का मुख्य कारण है कि मेरे छोटे भाई नमित, मैं आपको बताता चलूँ कि व्यायाम एक अपने ही आप में सबसे महत्वाकांक्षी है। उसकी वजह से हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, आसान ज़ुबान में बोलता हूँ, अच्छा रहता है, हमको नींद बराबर आती है, हमको बीमारी नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप रोज़ाना व्यायाम करेंगे। बस हो गया। फिर हम उसको बोल रहे हैं उपरोक्त विषय अनुसार आप मुझे जल्द ही प्रतिक्रिया देंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आप मुझे फ़ौरन देंगे। घर में माँ बाबा दादा दादी भाई को प्रणाम और छोटी मुन्नी चंदू को मेरा आशीर्वाद। जितने छोटे उनको सबको सलाम, जितने बड़े उनको सलाम और जितने छोटे उनको प्यार और आशीर्वाद। फिर हम लिखेंगे धन्यवाद और फिर लिखेंगे आपका विश्वासु। लड़का है तो आपका विश्वासु और लड़की है तो आपकी विश्वासु। ओके। फिर यहाँ पर नाम किसका आएगा, प्रेषक का आएगा, यानी आपका आएगा। और मैंने क्या कहा था कि से पहले आने वाला एड्रेस किसका होता है, प्रेषक का एड्रेस होता है। तो हम क्या करेंगे 13-305 कॉमा उसके नीचे लिखेंगे नेहरू चौक, कॉमा उसके नीचे लिखेंगे अमरावती और डैश ये पिन कोड है। यानी 3 लाइन में हो गया, 1 2 और 3। ये कहाँ आएगा, ये लास्ट में आएगा, ये वाली लाइन के अंदर। ओके, 2 लाइनें आप आगे छोड़ सकते। लास्ट में ईमेल, किसका ईमेल आएगा, आपका ईमेल है xyz@gmail.com, जैसे के वैसे। आप पत्र के 10 कदम को याद कर लो, ये कदम और स्टेप याद रखना ज़रूरी है। मवाद तो आप हिंदी में इजीली लिख पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें याद रहना आपको ज़रूरी है। स्टेप्स, धन्यवाद है, आपका विश्वासु है। अच्छा, ये हर किसी में फिट हो जाता है, सब हमारे भरोसेमंद है, वरना इसके लिए भी अलग अलग लफ्ज़ आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मधुकर गावड़े या माधवी गावड़े, सरनेम लगाना ज़रूरी है, कौमा गावड़ी बिल्डिंग कोल्हापुर 416001 से गणेशोत्सव से के नियमित दिन रात ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड बजाने के कारण अध्ययन में बाधा पड़ने की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी शहर विभाग के नाम पत्र लिखती है। ठीक है, अब के नाम, मैंने कहा कि को से पहले आने वाला एड्रेस। अभी देखो यहाँ पर दिया हुआ है के नाम, तो के नाम से पहले जो एड्रेस आएगा वो रहेगा प्रति का एड्रेस, और से जो पहले एड्रेस आएगा वो किसका आएगा, प्रेषक का एड्रेस। यानी ये आप है मधुकर गावड़े और लड़की है तो माधवी गावड़े, ये आप है, आपका पता है गावड़ी बिल्डिंग कौमा कोल्हापुर। और किसको लिख रहे हैं आप, स्वास्थ्य अधिकारी कौमा शहर विभाग कौमा कोल्हापुर के कोल्हापुर में ही पत्र आप लिख रहे हैं। अच्छा, क्यों लिख रहे हैं, के लिए पहले आने, के लिए अगर उसमें से कोई लफ्ज़ आया या के बारे में आया तो उससे पहले जो एड्रेस होगा वो किसका होगा, उससे पहले जो चीज़ होगी वो हमारा विषय होगा। विषय की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें यहाँ पर। ये पत्र कौन सा है, औपचारिक पत्र है। क्यों, क्योंकि हमारे रिश्तेदार या मित्रों को नहीं लिखा गया है। तो औपचारिक पत्र में आपको विषय की ज़रूरत पड़ती है। दिनांक तो आप लिख लेंगे, देखो पहली स्टेप क्या है, दिनांक आप लिख लेंगे, प्रति से पहले आने वाला एड्रेस, विषय के लिए या के बारे के पहले में आने वाला चीज़, ये विषय हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में ये यहाँ पर ही को से पहले आने वाला या के नाम से पहले आने वाला एड्रेस जो होता है वो प्रति का एड्रेस होता है। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसका फॉर्मेट यहाँ पर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। मैं फिर से दोहराऊंगा, अभी इसमें फिक्स नहीं है ना, ये अपठित पाठ होता है, कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि कौन, क्यों, कब, कैसे, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है और लास्ट में सवालिया निशान डालना है। इत्मीनान से पढ़ना है। हमें स्वराज्य तो मिल गया परंतु सुराज्य अभी हमारे लिए एक सुखद स्वप्न ही है। तो हम इजीली लिख सकते हैं हमारे लिए क्या सुखद स्वप्न ही है। हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या सुखद स्वप्न है और सवालिया निशान लगा देंगे, तो वेल्यूअर को जवाब यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। इसका प्रधान कारण ये है कि
देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा है। तो हम क्या लिखेंगे, अब तक हमने क्या नहीं सीखा, अब तक हमने क्या नहीं सीखा और सवालिया निशान। देखो मैं हर सवाल में कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और लास्ट में सवालिया निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से 4 सवाल आप बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे। अच्छा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बातमी लेखन और कहानी लेखन आ जाए और उसके ऑप्शन में गद्य आकलन या फिर विज्ञापन लेखन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, गद्य आकलन या विज्ञापन लेखन को सिलेक्ट करेंगे। क्यों, रीज़न मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, अब ये है विज्ञापन लेखन। 50 से 60 शब्दों में हमको लिखना होता है, बहुत आसान होता है। क्या करना है, बच्चों की पत्रिका कुमार मासिक, ज्ञानवर्धक लेख, विज्ञान चर्चा, व्यक्ति साक्षात्कार, कहानियाँ, कविताएं, यात्रा वर्णन, मूल्य पता, चित्रकथाएं, बाल मासिक पत्रिका कुमार। आपको समझा क्या ये सवाल? अगर सवाल समझ गया तो आप इजीली एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बना के नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन का मतलब समझा होगा। अगर आपने बनाकर, अगर देखना है आपको, आपके पास वक्त है, तो मेरे पिछले वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि विज्ञापन लेखन कैसे बनाते हैं। ये सब चीज़ें अवेलेबल है, शर्त है कि आपको सब वीडियो ढूंढना पड़ेगा। ओके, अब क्या है असल में ये सवाल कि बाल मासिक पत्रिका है, एक रिसाला है बच्चों के लिए जिसका नाम है कुमार। रिसाला यानी किताब, ठीक है, वो जो महीने में आती है, मासिक यानी महीने में एक बार आने वाली किताब है जिसका नाम क्या है, कुमार है। अब इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो एडवर्टाइजमेंट में आप क्या करेंगे, उसका नाम डालेंगे, उसका मूल्य, मूल्य यानी कीमत डालेंगे, पता डालेंगे वो कहाँ पर मिलेगी, फिर उसके अंदर उसकी विशेषताएं बताना रहेगी आपको कि वो ज्ञानवर्धक है, इल्म देती है, व्यक्ति साक्षात्कार है, उसमें कविताएं मौजूद है और साइंस पर चर्चा की गई है, उसमें कहानियाँ मौजूद है, यात्रा के वर्णन मौजूद है और चित्रकथाएं भी है। ये उसकी क्या है, विशेषताएं हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको रोक के बताता हूँ कि अगर मान लो ये विशेषता यहाँ नहीं भी दी हुई रहती, तो विज्ञापन लेखन के अंदर आपको नाम देना ज़रूरी होता है, कीमत देना ज़रूरी होता है और पता लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर तो इन्होंने पॉइंट दिया है, नहीं भी दिया होता ना तो आपको पता लिखना होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट तो निकाला है भाई, लेकिन पता है ही नहीं उसमें कि वो चीज़ कहाँ मिलेंगी। उसकी कीमत भी लिखना ज़रूरी है कि वो कीमत कितनी है और विशेषताएं भी उसका लिखना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर देश में पुलिस ना हो, ये निबंध है, 60 से 70 लफ्ज़ में आपको लिखना रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको उन्वान देना कंपलसरी है, टाइटल बड़ा रहना चाहिए। मैं शामपट बोल रहा हूँ, ये आत्मकथन निबंध है। जब आत्मकथन निबंध होता है तो उसमें कैसे लिखते आप निबंध, मैं शामपट हूँ। शामपट यानी ब्लैक बोर्ड, आपके जो क्लास में बोर्ड रहता है उसको बोलते हैं शामपट, याद रखना। मैं शामपट बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे प्रकार है, मैं स्कूलों में पाया जाता हूँ, मैं क्लास में दिखता हूँ, लोग मेरा अलग अलग नाम लेते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। यानी उसमें क्या करना होता है, एक तो ये सोचना पड़ता है कि वो हमसे बात कर रहा है ब्लैक बोर्ड, या फिर वो हम उससे बात कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, या तो फिर वो खुद बन गए हैं। दो चीज़ें बोल रहा हूँ फिर से मैं, ये कि वो ब्लैक बोर्ड हमसे खुद बोल रहा है या फिर हम खुद वो ब्लैक बोर्ड बन गए हैं। इस तरह निबंध आपको लिखना पड़ेगा मैं करते हुए। उसके बाद अथवा, फिर गद्य आकलन है, 4 सवाल आपको बनाना पड़ेंगे। हम ये नहीं बनाएंगे क्योंकि फिक्स नहीं कौन सा सवाल आएगा, बस आपको ये याद रखना है कि कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे का इस्तेमाल करना है और सवालिया निशान लगाना ज़रूरी है। उसके बाद निबंध लेखन, मेरा प्रिय खिलाड़ी, हेडिंग डालेंगे और शुरू हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, जो भी है आपका पसंद का, लेकिन लिखना छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार यानी करप्शन, समस्या यानी मसला, जो करप्शन की समस्या है उस पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है कि भ्रष्टाचार से क्या होता है, आम जनता मारी जाती है ना, गलत काम होते हैं, जो काबिल होते हैं वो नहीं वही वो उनका काम नहीं होता है, जो नाकाबिल होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी उसके बाद का जो पेपर है उसमें से हम लिखेंगे। पहला प्रश्न किसका आता है, पत्र लेखन का आता है। पत्र लेखन में मैंने क्या कहा कि से पहले आने वाला एड्रेस प्रेषक का होता है और को से आने वाला एड्रेस प्रति का होता है। ओके,
सवाल क्या है, आनंद आनंदी पाटिल विजयराज कॉलोनी पांडव नगर अकोला से, यानी यहाँ तक किसका एड्रेस हुआ, प्रेषक का एड्रेस हुआ जो नीचे आता है। अपने मित्र सहेली समीर समीरा जमादार बुधवार पेट सांगली को से पहले एड्रेस किसका हो गया, प्रति का एड्रेस हुआ। छुट्टियों में अपने घर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखता है। क्यों लिखना है आपको, छुट्टियों में क्या करना है, अपने घर में उसको बुलाना है किसी वजह से, कोई काम देकर। अब किसको लिखना है, अपने मित्र को पत्र लिखना है, करेक्ट। तो पहली घंटी क्या बजेंगी कि ये पत्र कौन सा है, अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि मित्र को और रिश्तेदार को लिखे जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। तो हमको अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट याद आना चाहिए, ये वाला पत्र के 10 कदम अनौपचारिक पत्र। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं कि एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, शरद शारदा इंगड़े तुकाई सदन तिड़क नगर चालीसगांव से, ये जो कॉमा कॉमा दिया हुआ रहता है ना, इससे एड्रेस साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए आपके, कि जहाँ कॉमा आ गया उसके नीचे वाला उसके नीचे आएगा, उसके नीचे वाला उसके नीचे आएगा। चालीसगांव, फिर लास्ट में डॉट आएगा। से पहले एड्रेस किसका आ जाएगा, प्रेषक का एड्रेस। व्यवस्थापक मनुश्री पुस्तक भंडार महात्मा नगर जलगांव को से पहले किसका एड्रेस आएगा, प्रति का एड्रेस आएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब किसका एड्रेस है, प्रति का एड्रेस है। हिंदी की निम्नलिखित पुस्तक मांगने के लिए पत्र लिखता है लिखती है। विषय क्या होगा, के लिए, पहला के लिए के पहले जो चीज़ आएंगी वो विषय हो जाएंगे। हिंदी की निम्नलिखित पुस्तकें मांगने के बारे में या के लिए, दोनों में से एक चलेगा। इतनी सारी किताबें आपको मंगवाना है, तो इसको पत्र लिखेंगे इस फॉर्मेट में डालकर, औपचारिक पत्र में डालेंगे, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, विषय डालेंगे और ये लिखकर यहाँ पर लिखेंगे कि भाई हम जो पत्र की किताबों की लिस्ट आपको दे रहे हैं, प्लीज़ वो हमारे पते पर भेज दीजिए, आपको किताबें मंगवाना है। ओके, उसके बाद है कहानी लेखन। मैं फिर से बोलूँगा, कहानी लेखन है, उसके ऑप्शन में अथवा में क्या है, गद्य आकलन है। तो क्या सिलेक्ट करेंगे, गद्य आकलन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इजी होता है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा होगी। 4 सवालात हमको बनाना रहेंगे, कौन क्या क्यों कैसे का इस्तेमाल करेंगे, और फिर सवालिया निशान लगाएंगे। आगे ये पत्र है, ठीक है। आप इस तरह पत्र को देखो और आप खुद सोचो इसमें कि ये सबसे पहले घंटी क्या बजेंगी। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, चलो आप सोच लेना। 25 श्रद्धा निवास महालक्ष्मी मार्ग कोल्हापुर से सुकृत ने अपने मित्र सलील को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र भेजा है। सुकृत इसके लिए सलील को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखता है। अब सबसे पहली घंटी क्या बजेंगी कि भाई ये जो पत्र है वो औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो आप बताइए सोचकर, औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो ये पत्र जो है अनौपचारिक है। क्यों अनौपचारिक है, क्योंकि ये मित्र को लिखा जा रहा है पत्र। ओके, अब इसमें प्रति का एड्रेस क्या आएगा, को से आने वाला एड्रेस ये प्रति का होगा। अब इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा कि अनौपचारिक पत्र में प्रति का एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। और से आने वाला पहला जो एड्रेस होता है वो किसका होता है, वो प्रेषक का एड्रेस होता है जो लास्ट में आता है। ठीक है, वो फॉर्मेट आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ट्राई कीजिए आप खुद। उसके बाद सरल पथ चंद्रपुर से पहले आने वाला एड्रेस प्रेषक का। अरुण अरुणा पाठक संपादक दैनिक नागपुर वार्ता धंतोली नागपुर को इस पत्र समाचार पत्र की एजेंसी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखता है लिखती है। को कहाँ है यहाँ पर, ये को से पहले एड्रेस किसका हो जाएगा, प्रति का एड्रेस हो जाएगा। के लिए यह कहाँ है, ये के लिए या के बारे को ढूंढना है और उससे पहले जो जुमला आएगा वो हमारा विषय होगा। ठीक है, तो पहली घंटी क्या बजी कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है। ये औपचारिक पत्र है। क्यों, क्योंकि ये संपादक को लिखा जा रहा पत्र है, ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है ना दोस्त है। क्यों लिखा जा रहा है कि वो उसको एजेंसी लेना है समाचार पत्र की, यानी न्यूज़पेपर की, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर की। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। ये है कहानी लेखन। कहानी लेखन के ऑप्शन में देखो आता है हमेशा गद्य आकलन या विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन बनाना है और बहुत आसान है। दंत मंजन का आपने बनाया होगा प्रैक्टिस के तौर पर, 5 प्रैक्टिस पेपर में तो 2-3 मरतबा ये आ गया है। दंत मंजन, उसमें ब्रांड का नाम लिखना है, दांतों का पीलापन हटाना है, ये उसकी विशेषता है, कीड़ों की सुरक्षा करता है, वगैरह वगैरह। अब निबंध है जीवन में गुरु का महत्व, ज़िंदगी में उस्ताद की अहमियत। टाइटल डालेंगे, शुरू हो जाएगी। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन से है, 2 है,
15 अगस्त है और 26 जनवरी है, उसके बारे में आपको लिखना है। 4 अंक के लिए आपको कम से कम 10 लाइन लिखना है। जो आसान आपको लगता है, जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करेंगे, वो निबंध को चूज़ करना है, टाइटल डालना है और अच्छे से लिखना है। ओके, उसके बाद ये है, हम इसको स्किप करेंगे, सब वही रिपीट हो रहा है। आप इस सवालात को देख लो और अंदाज़ा लगाओ कि इसमें से प्रति का एड्रेस क्या हो सकता है और प्रेषक का एड्रेस क्या हो सकता है। देखो, से और को यहाँ पर है, इसी तरह से यहाँ पर है और को कहाँ पर है, इसमें ये को है। कौन सा एड्रेस कहाँ पर रहेगा, आप खुद तलाश करिए। एक सवाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर ना विज्ञापन लेखन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फूलों की प्रदर्शनी। ओके, फिर आगे आप सवाल देखते जाओ। हाँ, मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं देख रहे, आप देखते जाओ, खुद से समझने की कोशिश करो। बहुत इजी है, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, आपका भी वक्त ज़ाया हो रहा है। ठीक है, अथवा ये विज्ञापन लेखन है यानी एडवर्टाइजमेंट है। सवाल है फूलों की प्रदर्शनी, विशेषताएं यानी उसकी खूबियाँ, दिनांक यानी डेट, स्थान यानी जगह, समय यानी वक्त और संपर्क यानी कांटेक्ट। ओके, ये समझ लो। खुसूसियात, उसकी दिनांक यानी तारीख, डेट, स्थान यानी जगह, समय यानी वक्त और संपर्क यानी कांटेक्ट। यदि पाठशालाएं न होती, अगर स्कूलें नहीं होती तो क्या होता, उस पर निबंध लिखना है। पाठशालाएं यानी स्कूल। मैं सड़क बोल रही हूँ, ये आत्मकथन है। सड़क मतलब रोड। अगर आपसे ऐसा बात करे सड़क, अचानक बोलने लगे तो क्या बात करेंगे, ये सोचकर आपको निबंध लिखना है, आत्मकथन। एक चीज़ आपको लास्ट में बता दूं कि अभी तक हमने जो पत्र के सवाल देखे हैं ना, ऐसे बयानिया तौर पर देखे, ऐसे इस तरह से, है ना, आकृति नहीं। आपको ऐसे भी आ सकता है, अगर ऐसा है तो कंफ्यूज नहीं होना। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र तैयार कीजिए। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.